जिस बात का डर था वही हुआ, यानी थर्ड ग्रेड में उतनी वैकेंसी निकली जितनी पहले उन्होंने कहा था। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, वो ही वैकेंसी है। L2 में सामान्य शिक्षा में एक भी वैकेंसी नहीं है, बल्कि संस्कृत विभाग वाली हैं वही वैकेंसी हैं। मैंने पहले भी हिंदी वालों को विशेष रूप से समझाया था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो, थर्ड ग्रेड का भरोसा नहीं है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत भी नहीं है, आगे ये भर्ती फिर से आ सकती है और उसमें पद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। डीपीसी का कोई इसमें अभी प्रक्रिया है वो कुछ नहीं है और कोर्ट के अधीन है, तो अभी मुश्किल है, लेकिन बाद में ये वैकेंसी ज़्यादा आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो हम वर्तमान की बात करेंगे। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने थर्ड ग्रेड की तैयारी की है, वो अगर यू टर्न करना चाहें हिंदी वाले तो वो कर सकते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ओर। अभी भी टाइम है, उसमें आपको पूरा टाइम मिल जाएगा यानी तैयारी करने के लिए, और वो चाहें तो परीक्षा दे करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मुझे सूचना देनी थी। महिला आरक्षण के बारे में भी सूचना ये है कि वो 50% वाला लागू नहीं हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे कि आज से आवेदन शुरू, यानी 7 नवंबर से शुरू है। लेवल 2 में सिर्फ संस्कृत शिक्षा में भर्ती, शिक्षकों के 7,759 पदों पर होगी भर्ती। लेवल 1 में लागू नहीं हुआ 50% महिला आरक्षण, ये लागू नहीं हुआ है। और ये देखो आप कि 5,636 लेवल 1 में, लेवल 1 में ये 5,636 और लेवल 2 में 2,123 पद है। लेवल 2 की भर्ती केवल संस्कृत शिक्षा के लिए ही है। हालांकि इस भर्ती में भी महिलाओं को 30% आरक्षण तो दिया गया है, जो पहले भी दिया जाता रहा है, जबकि सरकार ने इसे 50% करने की घोषणा की थी, लेकिन ये लागू नहीं कर पाई। आवेदन 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये आपको आवेदन करना है, ये याद रखना, आवेदन सबको करना है। इधर बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि लेवल 1 में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। बोर्ड सिर्फ अभ्यर्थना के नियमों के अनुसार ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराते हैं, यानी अभी ये नया लागू नहीं हुआ। गणित विज्ञान के सबसे ज्यादा पद हैं 1043, लेकिन ये 2 विषय हैं और ये भी कोई ज्यादा हम नहीं कह सकते। अध्यापक भर्ती में सबसे अधिक विज्ञान गणित के 1043 पद, जबकि संस्कृत के 389 पद हैं, हिंदी के 174 हैं, अंग्रेजी के 221 पद हैं, एसएसटी के 296 पद हैं। लेवल 1 में संस्कृत शिक्षा में 636 पदों और सामान्य शिक्षा में 5,000 पदों पर भर्ती होगी। तो ये भर्ती का समाचार था। अब आगे क्या? आगे ये है कि 174 वैकेंसी अगर हिंदी की हैं थर्ड ग्रेड में, तो आप अपना लेवल पहचान लें, क्योंकि वैसे तो सभी का ये कहना भी होता है कि मुझे तो एक सीट ही चाहिए। तो मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो करना चाहिए वो कर लें, लेकिन उपयुक्त ये है कि थर्ड ग्रेड के तुरंत बाद आप सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में लग जाएं। ऐसा अगर आपको करना है तो आप ऑनलाइन कोर्स है वो जीएस हिंदी क्लासेस पर ले सकते हैं, और एसआई का कोर्स भी आप ले सकते हैं, सभी अपडेट कर दिया गया है, नया कोर्स आप ले सकते हैं। थर्ड ग्रेड के लिए भी कोर्स है वो उपलब्ध है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया, ये भी एक बड़ी बात है। यानी वो का वही पैटर्न है जो पहले इन्होंने जारी किया था, एक शब्द का भी अंतर इन्होंने नहीं किया है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी तो अच्छी हो कम से कम। तो सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए आप जो है वो कोर्स ले सकते हैं जीएस हिंदी क्लासेस पर। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप कल से ही आ सकते हैं आधार क्लासेस में। झुंझुनू में हाउसिंग बोर्ड में सुबह सेकंड ग्रेड की सभी विषयों की जो क्लासेस हैं वो शुरू हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी शुरू हैं, तो आप आ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए डगमगाने की तो ज़रूरत नहीं है और आप तैयारी करते रहें। पता नहीं परीक्षा तक क्या हो, पद बढ़ जाए और हो जाए, ऐसा जो है ना कुछ हो सकता है, होता है पहले भी। लेकिन फिलहाल इतनी वैकेंसी हैं, इसके लिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप सेकंड ग्रेड में तन्मयता से लग जाएं, पोस्ट ठीक हैं। फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। अब पता नहीं लोग क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर से डर रहे हैं। तो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि थ्यावर की थ्यावर गाँव को नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। इस बार पेपर वो नहीं आएगा जो पहले आ चुका है, यानी इसकी संभावना ये थोड़ी है, हर बार ऐसा ही होता है। तो इसलिए उससे घबराएं नहीं और तैयारी करनी है आपको। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पोस्ट हैं, यानी पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है, पढ़ने वाले हैं वो तैयारी कर सकते हैं। बस यही सूचना आपको देनी थी। थैंक यू वेरी मच।